नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बढ़ती जा रही है भारत में। बढ़ने का कारण बहुत ही अच्छा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बीमारी का नाम है ट्रैकियल स्टेनोसिस। ट्रैकियल स्टेनोसिस क्या होता है? ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया होता है हमारी ये श्वास नली, यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ कहीं करीब खत्म हो जाती है, जहां ये डिवाइड करती है लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर लंग को हवा सप्लाई करने के लिए। इसको कहते हैं ट्रैकोब्रोंकियल ट्री। अब ट्रैकियल स्टेनोसिस क्या है? इस श्वास नली का कहीं पे सिकुड़ जाना, बंद हो जाना, इसको कहते हैं ट्रैकियल स्टेनोसिस। भारत में सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे हाईवेज बड़े अच्छे हो गए हैं, हमारे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं, फास्ट कार्स आ रही हैं। इन अच्छे कारणों में एक जो थोड़ा सा नेगेटिव है वो है कि एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। चोट के एक्सीडेंट, गिरने का एक्सीडेंट, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट्स में जब पेशेंट इन्वॉल्व हो जाता है, एकदम उनको जो पास के अस्पताल में ले जाया जाता है तो उनको वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया जाता है। इस वेंटिलेटर पे डालने की वजह से उनकी जान तो बच जाती है, बट कुछ केसेस के अंदर, मैं नहीं कहता 100%, बट कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, बहुत लंबे समय तक वो जो ट्यूब डाल के रखते हैं, उसकी वजह से श्वास नली की जो ब्लड सप्लाई है, जहां पे वो ट्यूब डली होती है, वहां पे कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे श्वास नली सिकुड़ जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही पेशेंट थोड़ा ठीक होता है, उसको वेंटिलेटर से बाहर किया जाता है, तो कुछ दिन के बाद ये पेशेंट को श्वास लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहले तो ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे या कोई एक्सर्टिव काम करने पे होती है, और आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे भी उसकी श्वास जो है वो उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइप का श्वास वो लेता है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। जैसे आपने एस्थमा का पेशेंट देखा होगा, तो वैसा ये पेशेंट बन जाता है। कई बार तो इसका डायग्नोसिस लोग गलत बना लेते हैं, वो सोचते हैं कि इसको एस्थमा डेवलप हो गया है तो नेबुलाइजर वगैरह दे के ये ठीक हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी प्रीसीडिंग हिस्ट्री है कि आपको कभी ना कभी वेंटिलेटर पे डाला गया है या आपकी ट्रेकियोस्टमी की गई है किसी कारणवश, और अब आपको ये स्ट्राइडर की प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में कनेक्टना चाहिए कि मुझे हो सकता है ट्रैकियल स्टेनोसिस हो गया हो। तो करना क्या है अगर ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना है उन अस्पतालों को जो ट्रैकियल स्टेनोसिस का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। अब पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पूरा ट्रीटमेंट होता है जहां ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहां एडवांस रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जहां सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिया पे श्वास नली के ऊपर ऑपरेट करने वाले थोरैसिक सर्जन्स अवेलेबल हों। ऐसा एक सेंटर तो मैं आपको बताता हूं, मेदांता द मेडिसिटी एक ऐसा सेंटर है जहां ये सारी एडवांस फैसिलिटीज एक ही छत के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कई बार तो ये, अब जब ये पेरिफेरल सेंटर्स में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनके पास क्योंकि थोरैसिक सर्जन्स नहीं होते बेचारों के पास, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ दूरबीन की प्रोसीजर करके, बैलून करके उसको डायलेट कर देते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 बार ये पेशेंट डायलेट हो चुके होते हैं, या फिर इनको स्टेंट पड़ गया होता है, या फिर छोटी ट्यूब पड़ गई होती है, या ट्रेकियोस्टमी डाल दी जाती है कि अब तो आपको ट्रेकियोस्टमी के साथ ही जीना है। मैंने कई वीडियोस, आप देखेंगे मेरी उस पर टेस्टिमोनियल वीडियोस, तो कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिनको 8-8, 9-9 साल से ट्रेकियोस्टमी पड़ी हुई थी, और उनको कह दिया गया था अब तो आपको इसी के साथ जीवन पूरा व्यतीत करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वेदांता जैसे एडवांस सेंटर में जाइए, अपना पूरा इवैल्यूएशन करवाइए, और हो सकता है कि आपकी ये ट्रेकियोस्टमी, आपका ये ट्रैकियल स्टेनोसिस बिल्कुल ठीक हो सके। तो जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। हम 2 टेस्ट इन पे मेजर करते हैं। पहला टेस्ट होता है एक नेक और चेस्ट का 3D CT करते हैं हम, देखने के लिए कि ये श्वास नली में जो सिकुड़न है ये कहाँ है, कैसी है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा मेजर टेस्ट एक बहुत ही एडवांस ब्रोंकोस्कोपी करके, जो नाक से, मुंह से और ट्रेकियोस्टमी से एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाती है, ट्रैकिया की कहाँ पे है, स्टेनोसिस की कहाँ है, जो श्वास नली है उसकी हालत कैसी है, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ टीम दोबारा बैठती है और सोचती है अब इसका क्या सर्जरी करना है। अगर आधी से कम ट्रैकिया डैमेज है और ये स्टेनोसिस लोकलाइज्ड है, बिल्कुल पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है,
तो इस पेशेंट की सर्जरी करके हम इस पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बात मानने को ही नहीं तैयार हैं, बट अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो हजारों ऐसे टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे जहां ट्रैकियल स्टेनोसिस के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। तो सर्जरी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। उस सर्जरी का नाम है ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। मतलब ट्रैकिया को या श्वास नली को दो जगह काट देना और उसको एडवांस टांके लगा के आपस में जोड़ देना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है काटना और जोड़ना, बट ये बहुत बहुत ज्यादा एडवांस सर्जरी है। दुनिया की सबसे एडवांस सर्जरीज में से एक है ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड एनास्टोमोसिस, और ऐसी सर्जरीज हम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 करते हैं। वेदांता में ये प्रोटोकॉल अप्रोच फॉलो करने के कारण ये जो पेशेंट है जिनकी ये सर्जरी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो नॉर्मल अपनी लाइफ इसके बाद जी सकते हैं। चलना फिरना, खाना पीना, खेलना कूदना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, टेस्टिंग बहुत ही एग्रेसिव होनी चाहिए और इन पेशेंट्स को प्रॉपरली सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि देखिए चोट लगी हुई पेशेंट है, कभी कभी दिमाग पे भी चोट लगी होती है, कभी कभी बॉडी के कई हिस्से नहीं चल रहे होते हैं, तो बहुत ही सटीकता से इन पेशेंट्स को नॉर्मलाइज करना होता है, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होता है और फिर इनकी ये एडवांस सर्जरी करके इन पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। आजकल हमारे सेंटर में ये ट्रैकिया की जो सर्जरीज हैं, कुछ केसेस के अंदर हम इसको रोबोटिक माध्यम से भी कर रहे हैं, रोबोट की मदद से भी कर रहे हैं, जिससे ये सर्जरीज वेदांता में और ज्यादा निखरती जा रही हैं। तो आज आपने जाना कि ट्रैकियल स्टेनोसिस क्या होता क्यों है, हम डायग्नोज कैसे करते हैं और एडवांस ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करके इन पेशेंट्स को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि वेदांता में तो ये सर्जरी भैया बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने बहुत ही सब्सिडाइज कर दिया है इन सर्जरीज को, और अब मेदांता जैसे अस्पताल में कोई भी आम आदमी आके इन सर्जरीज को बहुत ही आसानी से करा सकता है और अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल जी सकता है। धन्यवाद।